सभी को मेरा नमस्ते। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दूसरी बात, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और तीसरी बात, अपने हाथों की नियमित अंतराल से साबुन और पानी की मदद से अच्छी तरह से सफाई करना। अगर हम इन 3 बातों का अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना वायरस के इस संक्रमण से बचे रहेंगे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखे पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने इस पुस्तक पर पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 167 तक का काम पूरा कर लिया है। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें जो काम इस पुस्तक पर करना है वह पेज नंबर 168 से लेकर पेज नंबर 173 तक का रहेगा। आज हम यही काम पूरा करेंगे। बच्चों, अगर इसके पहले का काम आपने अभी तक पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आपकी स्क्रीन पर जहां मेरी पाठशाला लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं हमारे आज के काम की ओर। तो देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 168 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर यहाँ पेज नंबर 168 निकाल लें। इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर पेज पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है पानी और हवा। हमें इस कहानी को यहाँ पर पढ़ना है। हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, यहां लिखा है, एक बार पानी और हवा में झगड़ा हो गया। बात कुछ ऐसे बढ़ी। पानी ने कहा, मैं बहुत बलवान हूं। हवा ने कहा, मैं तुमसे भी ज्यादा बलवान हूं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बड़े बड़े पेड़ों को चुटकियों में गिरा सकती हूं? सभी जानते हैं कि समुद्र में तूफान भी मेरे कारण आता है। फिर तुम कैसे मेरी बराबरी कर सकते हो? पानी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, किंतु तुम इतना अभिमान क्यों कर रही हो? अरे, तुम मेरी ठंडक से ही ठंडी होकर चलती हो। इतना ही नहीं, मेरे कारण ही तुम ठंडे देश से गर्म देश की ओर तथा गर्म देश से ठंडे देश की ओर आती जाती हो। दोनों को झगड़ते देख धरती वहां आ जाती है। धरती कहती है, तुम लोग इतना क्यों झगड़ रहे हो? मैं तुम्हारा सारा झगड़ा सुन चुकी हूं। इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, वह एक आदमी जा रहा है। जो उस आदमी को रुकने पर मजबूर कर देगा वही अधिक बलवान होगा। धरती की बात सुनकर हवा और पानी प्रसन्न हो गए। पहले हवा की बारी आई। हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की। वह तेज चलने लगी। उसकी तेजी से आदमी की टोपी उड़ गई, किंतु वह नहीं रुका। हवा कहती है, देखो देखो, मैंने कितने पेड़ गिरा दिए। उस आदमी की टोपी भी उड़ गई। वह अभी रुकेगा। यह कहकर हवा और तेज चलने लगी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से उठकर चलने लगा। अब पानी कहता है, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। पानी ने बरसना शुरू किया। आदमी भीगने लगा पर नहीं रुका। पानी और तेज बरसने लगा। चारों ओर तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई। थक हार कर उस आदमी को एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा। धरती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ही बड़े हो। तुम दोनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अब हवा कहती है, हाँ पानी दादा, धरती बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब से हम हमेशा प्रेम से रहेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ये कहानी पढ़ी। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यहाँ नीचे के कुछ प्रश्नों के जवाब देना है।
देखो यहाँ लिखा है सोचें और लिखें। अब हमें नीचे के प्रश्नों पर सोचना है और उनके उत्तर लिखना है। देखो यहाँ पहला प्रश्न लिखा है, आपके घर में सबसे अधिक बलवान कौन है? अब बच्चों हमें यह बताना है कि हमारे घर में सबसे अधिक बलवान कौन है। आप अपने विचार से, अपनी समझ से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख सकते हो। देखो हम यहाँ लिखेंगे, मेरे घर में मेरे माता और पिता सबसे अधिक बलवान हैं। हमारे घर में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में मेरे माता और पिता सबसे अधिक बलवान हैं। बच्चों अगर आपका उत्तर कुछ अलग हो तो आप वह उत्तर भी यहाँ लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, यदि आप हवा होते तो क्या क्या करते? अब बच्चों आपको यहाँ यह सोचना है कि यदि आप हवा होते तो आप क्या क्या करते। देखो मैं यहाँ इसका उत्तर लिख रहा हूँ। आपका उत्तर हो सकता है कि कुछ अलग हो। आप वहां पर अपने मन से, अपनी समझ से उत्तर बनाकर लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा, मैं अगर हवा होता तो सबको ठंडक और जीवन देता या देती। मैं अगर हवा होता तो सबको ठंडक और जीवन देता या देती। अगर बच्चों आपका जवाब कुछ अलग है तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ लिखा है, यदि पानी में ठंडक न होती तो क्या होता? यदि पानी में ठंडक न होती तो क्या होता? अब इसका उत्तर हमें सोचकर यहाँ लिखना है। बच्चों आप अपने विचार से यहाँ इसका उत्तर सोचकर लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर पानी में ठंडक नहीं होती तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझती। पानी में अगर ठंडक नहीं होती तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझती। बच्चों आपने अगर कुछ अलग सोचा हो तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हो। अगला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, यदि पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि कौन अधिक बलवान है? बच्चों अब आपको सोचकर यहाँ लिखना है कि अगर इन दोनों में झगड़ा नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि कौन अधिक बलवान है। जो आप सोच रहे हो उसे आप यहाँ लिख सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूं, अगर पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता। मैंने लिखा कि अगर पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता। बच्चों अगर आपने कुछ अलग से सोचा हो तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपकी नजर में कौन अधिक बलवान है, पानी या हवा, और क्यों अधिक बलवान है? अब हमें इस प्रश्न का उत्तर सोचना है। आप सोचकर यहाँ लिखने का प्रयास करो कि आपकी नज़र में कौन अधिक बलवान है, पानी या हवा, और क्यों अधिक बलवान है। अगर आपका उत्तर है कि पानी अधिक बलवान है तो आपको लिखना है कि वह क्यों अधिक बलवान है, और अगर आप सोचते हो कि हवा ज़्यादा बलवान है तो वह क्यों ज़्यादा बलवान है, आपको यह भी लिखना है। देखो बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारी नज़र में दोनों ही समान हैं क्योंकि दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। देखा बच्चों आपने किस तरह से हमने इस काम को पूरा कर लिया। इस काम को पूरा करने के बाद हम अपनी पुस्तक से आगे के पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 170 की ओर। तो बच्चों मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 170 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर इस पेज को निकाल लें। इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है दिए गए समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाएं। यहाँ कुछ नीचे बॉक्स में शब्द दिए गए हैं। हमें पहले खाने के शब्दों को पढ़ना है और सामने के खाने से हमें उसके समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाना है। देखो हम इस काम को किस तरह से करते हैं। यहाँ पहला शब्द जो दिया गया है वो है बलवान। अब हमें सामने के इन 3 शब्दों से इसके समान अर्थ वाले शब्दों को खोजना है और उस पर गोला लगाना है। बलवान का समान अर्थ वाला शब्द यहाँ है ताकतवर। बलवान और ताकतवर ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं।
देखो हमने इस पर गोला लगा दिया। इसके बाद हम नीचे का काम करेंगे। देखो यहाँ जो शब्द दिया है वो है समुद्र। अब हमें इन तीनों में से समुद्र का समान अर्थ वाला शब्द खोजना है। समुद्र का समान अर्थ वाला शब्द होता है सागर। देखो हमने इस पर गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ जो शब्द दिया गया है वो है अभिमान। अब हमें अभिमान शब्द का समान अर्थ वाला शब्द इन तीनों शब्दों में से खोजकर लिखना है। अभिमान का समान अर्थ वाला शब्द होता है घमंड। देखो हमने यहाँ इस पर भी गोला लगा दिया। अगला शब्द जो यहाँ दिया है वो है सूरज। अब हमें इन तीनों शब्दों में से सूरज का समान अर्थ वाला शब्द खोजना है। सूरज का समान अर्थ वाला शब्द होता है दिनकर। देखो हमने यहाँ इस पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद जो शब्द यहाँ दिया गया है वो है धरती। अब हमें धरती शब्द का समान अर्थ वाला शब्द यहाँ तीनों शब्दों में से खोजना है। धरती का समान अर्थ वाला शब्द होता है पृथ्वी। देखो हमने इस पर गोला लगा दिया। और एक शब्द यहाँ पर और धरती का समान अर्थ वाला दिया गया है। यहाँ लिखा है भू। यह भी धरती का समान अर्थ वाला शब्द है। हमने इस पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे यहाँ जो शब्द दिया है वो है हवा। अब हमें इन तीनों शब्दों से हवा के समान अर्थ वाला शब्द खोजना है और उस पर गोला लगाना है। देखो बच्चों, यहाँ हवा का समान अर्थ वाला शब्द जो दिया है वो है वायु। देखो हमने इस पर गोला लगा दिया। इसके बाद यहाँ जो शब्द लिखा है पवन, यह भी हवा का समान अर्थ वाला शब्द है। हमने उस पर भी गोला लगा दिया। इस तरह से बच्चों आपका यह काम पूरा हो जाएगा। इस काम को करने के बाद हमें नीचे का काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें। यहाँ नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं और सामने की तरफ खाली जगह दी गई है। हमें शब्दों को पढ़ना है और पढ़कर उन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द खाली जगह में लिखना है। देखो यहाँ जो शब्द लिखे हैं वो है आँख, रात, पहाड़, मनुष्य, पानी, पेड़। हमें इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को खोजकर सामने लिखना है। देखो यहाँ पहला शब्द दिया है आँख। हम इसका समान अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। आँख का समान अर्थ वाला शब्द होता है नयन। इसके बाद हम लिखेंगे नेत्र। इसके बाद हम लिखेंगे चक्षु। देखो बच्चों, ये तीनों शब्द जो हमने यहाँ लिखे ये आँख के समान अर्थ वाले शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द जो यहाँ दिया है रात। अब रात के समान अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ लिखना है। हम लिखेंगे रात्रि, निशा, रजनी। ये तीनों शब्द भी रात के समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं। अगला जो शब्द यहाँ दिया है पहाड़। अब हमें इसके समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे पर्वत, गिरी, नग। ये तीनों शब्द पहाड़ के समान अर्थ वाले शब्द हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला शब्द यहाँ लिखा है मनुष्य। अब हमें मनुष्य शब्द के समान अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखना है। देखो हमने लिखा मानव, मानुष, जन। ये तीनों शब्द मनुष्य के समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं, इसलिए हमने इन तीनों शब्दों को यहाँ लिख दिया है। अगला जो शब्द यहाँ दिया गया है पानी। अब हमें पानी शब्द के समान अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखना है। पानी का समान अर्थ बताने वाला पहला शब्द हमने लिखा जल। इसके बाद हम लिखेंगे नीर। इसके बाद हमने लिखा वारी। ये तीनों शब्द पानी के समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं। अगला शब्द यहाँ लिखा हुआ है पेड़। अब हमें पेड़ के समान अर्थ बताने वाले शब्दों को खोजना है। देखो हम यहाँ लिखेंगे, हमने लिखा वृक्ष। इसके बाद हमने लिखा तरु और फिर हमने लिखा पादप। ये तीनों शब्द पेड़ के समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं। बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं।
और ये हमने पहले अपनी पुस्तक में पढ़े हैं, इसलिए हमने यहाँ इस काम को जल्दी से कर दिया। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पे इस काम को पूरा कर लें। इसको करने के बाद हमें पुस्तक पर आगे के पेज पर काम करना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों, यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 171 भी निकाल लिया है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक का यह पेज खोल लें। इस पेज पर हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है दिए गए वाक्यों में संज्ञा के शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ नीचे 5 वाक्य लिखे हैं, हमें इन 5 वाक्यों को पढ़ना है और इन वाक्यों से हमें संज्ञा शब्दों को खोजकर उसके नीचे लाइन बनानी है। संज्ञा शब्द हमें पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमें वे शब्द खोजना है जो किसी के नाम हैं। देखो, यहाँ पहला वाक्य लिखा है, चाचा जी मिठाई लाएंगे। अब हमें यहाँ नाम को खोजना है। देखो, यहाँ जो पहला संज्ञा शब्द है वो है चाचा जी। हमने उसके नीचे लाइन बना दी। और इसी वाक्य में जो दूसरा संज्ञा शब्द है वह है मिठाई। यह भी किसी वस्तु का नाम है, इसलिए हमने इसके नीचे भी लाइन बना दी है। अगला वाक्य यहाँ दिया है, राजेश कल आगरा जाएगा। इस वाक्य में भी अब हमें नाम को खोजना है, संज्ञा शब्दों को खोजना है। देखो, यहाँ पहला संज्ञा शब्द है राजेश, यह किसी व्यक्ति का नाम है। इसके बाद अगला जो संज्ञा शब्द है वो है आगरा, यह किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, इसलिए हमने इस पर भी लाइन बना दी है। अगला जो वाक्य यहाँ लिखा है, रमा एक ईमानदार बच्ची है। अब हमें इसमें नाम को खोजना है, संज्ञा शब्दों को खोजना है। पहला संज्ञा शब्द यहाँ रमा, हमने उसके नीचे लाइन बना दी। यह एक लड़की का नाम है, इसलिए हमने इसके नीचे लाइन बना दी है। अगला जो शब्द यहाँ है वो है बच्ची। यह भी एक संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने इसके नीचे भी लाइन बना दी है। अगला वाक्य जो यहाँ दिया है वो है, मामा जी हरी सब्जियां लाए हैं। इस वाक्य में पहला संज्ञा शब्द है मामा जी और दूसरा संज्ञा शब्द है सब्जियां। हमने इन दोनों के नीचे लाइन बना दी है। अगला वाक्य हम देखते हैं, हम सब गर्मी की छुट्टियों में कान्हा घूमने जाएंगे। इस वाक्य में हमें पहला संज्ञा शब्द मिलता है गर्मी, क्योंकि यह एक मौसम का नाम है, इसलिए हमने गर्मी के नीचे लाइन बना दी। इसके बाद हमें जो अगला संज्ञा शब्द मिलता है वो है कान्हा, क्योंकि यह एक जगह का नाम है, इसलिए हमने इसके नीचे भी लाइन बना दी है। इस तरह से बच्चों आपका यह काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम पूरा करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है चित्रों का नाम लिखकर शब्दों से शब्द सीढ़ी बनाएं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें इन चित्रों के नाम यहाँ सामने बने खाने में लिखना है और इस शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। देखो, पहला चित्र यहाँ दिया गया है वो है एक गुलाब का। अब हमें सामने बने हुए खाने में लिखना है गुलाब। देखो, हम लिखेंगे, हमने पहले खाने में लिखा गु, उसके बाद हमने लिखा ला, फिर हम लिखेंगे ब। देखो, हमने तीनों खाने में इसका नाम लिख दिया गुलाब। अब सामने जो चित्र दिया गया है वो है एक बतख का। अब हमें नीचे के 3 खानों में बतख लिखना है। यहाँ पर ब लिखा हुआ है, हम अगले खाने में लिखेंगे त और उसके नीचे के खाने में लिखेंगे ख। देखो, यहाँ शब्द बन गया बतख। अब यहाँ जो चित्र दिया गया है वो है एक खरगोश का। हमें उसके सामने के चारों खाने में खरगोश शब्द लिखना है। यहाँ ख लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे र, उसके बाद हम लिखेंगे गो और उसके बाद हम लिखेंगे श। यहाँ हो जाएगा खरगोश। अब नीचे जो चित्र दिया गया है वो है शलजम का। अब हमें यहाँ शलजम शब्द पूरा करना है। श यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अगला लिखेंगे ल, उसके बाद हम लिखेंगे ज और उसके बाद हम लिखेंगे म, शलजम। देखो बच्चों, इस तरह से यह भी पूरा हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ से देखकर आप अपने इस काम को भी पूरा कर लें। इसे करने के बाद हमें अपनी पुस्तक पर अगले पेज की ओर चलना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 172 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 172 निकाल लें। यहाँ इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है गोले के शब्द के साथ दूसरे शब्द मिलाकर नए शब्द बनाएं। बच्चों, यहाँ गोले में कुछ शब्द लिखे गए हैं और इन गोलों के सामने कुछ और शब्द भी लिखे गए हैं। हमें गोले के शब्द के साथ सामने दिए हुए शब्दों को मिलाना है और एक नया शब्द बनाकर सामने लिखना है। देखो हम इस काम को किस तरह से करते हैं। यहाँ गोले में जो पहला शब्द दिया गया है वो है सह। इस शब्द का अर्थ होता है साथ। सह शब्द का अर्थ है साथ। यहाँ जो सामने शब्द दिए गए हैं वो है पाठ, गान, मति और कारी। अब हमें इन शब्दों के साथ सह शब्द को जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। देखो हम पहले लिखेंगे सह और उसके बाद लिखेंगे पाठ। नया शब्द बनेगा सह पाठ। इस तरह से हमें ये सारे काम को पूरा करना है। इसके बाद यहाँ नीचे जो शब्द दिया गया है वो है गान। अब हमें इसे सह के साथ मिलाकर लिखना है। यहाँ नया शब्द बनेगा सहगान। इसी तरह से अगला जो शब्द यहाँ दिया गया है वो है मति। अब हमें सह के साथ इसे मिलाकर शब्द बनाना है। नया शब्द बनेगा सहमति। इसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया गया वो है कारी। अब हमें सह के साथ कारी को मिलाना है। नया शब्द बनेगा सहकारी। यहाँ अगले गोले में जो शब्द दिया गया है वो है सु। यहाँ सु शब्द का अर्थ है अच्छा। सु का मतलब होता है अच्छा। अब हमें इस सु को यहाँ दिए हुए शब्दों के साथ मिलाकर नया शब्द बनाना है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो है पुत्र, गम, यश, लभ और मार्ग। इन शब्दों के साथ हमें सु को जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। देखो हम यहाँ बनाते हैं। सु के साथ हम जोड़ेंगे पुत्र को। नया शब्द बनेगा सुपुत्र। इसी तरह से हमें ये काम पूरा करना है। अगला शब्द जो हम सु और गम को मिलाकर बनाएंगे वो बनेगा सुगम। इसी तरह से अगला यहाँ जो शब्द दिया है वो है यश। इसे हम सु के साथ मिलाते हैं। शब्द बनेगा सुयश। अगला यहाँ जो शब्द दिया है वो है लभ। अब हम इसे सु के साथ मिलाकर नया शब्द बनाते हैं। बनेगा सुलभ। अगला यहाँ दिया है मार्ग। हमने मिलाया सु के साथ। बनेगा सुमार्ग। यहाँ नीचे जो गोला दिया गया है इस गोले में शब्द लिखा है स्व। इसका मतलब होता है अपना या अपने आप। अब हमें स्व शब्द को सामने दिए गए शब्दों से मिलाना है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो हैं तंत्र, राज, अधीन, अभिमान। इनके साथ हमें स्व शब्द को मिलाकर नए शब्द बनाना है। देखो यह काम किस तरह से पूरा होगा। हम यहाँ लिखेंगे स्व और फिर लिखेंगे तंत्र। नया शब्द बनेगा स्वतंत्र। इसके बाद यहाँ जो शब्द दिया गया है वो है राज। अब हमें स्व के साथ इसे मिलाना है। नया शब्द बनेगा स्वराज, स्वराज। अगला यहाँ दिया है अधीन। इसे हम स्व के साथ मिलाएंगे। नया शब्द बनेगा स्वाधीन। अगला शब्द यहाँ दिया है अभिमान। अब हमें इसे स्व के साथ मिलाकर नया शब्द बनाना है। यहाँ हम स्व के साथ अभिमान को मिलाएंगे। नया शब्द बनेगा स्वाभिमान। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर आगे का काम करना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर।
तो बच्चों यहाँ मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 173 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से इस पेज को निकाल लें। इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है, बताइए कि इनमें कौन अधिक बलवान है, आपको ऐसा क्यों लगता है। हमें यह बताना है कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन अधिक बलवान है और ऐसा क्यों लगता है। यहाँ पहला दिया है सूरज या हवा। अब हमें यह बताना है कि इनमें कौन अधिक बलवान है और हमको ऐसा क्यों लगता है। बच्चों पिछले पेज पर भी हमने इस काम को किया है। आपने अपने मन से, अपने समझ से वहाँ कुछ वाक्य बनाकर लिखे थे, उसी तरह से आपको यहाँ भी वाक्य बनाकर लिखना है। यह जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ लिखूँ वही आपको लिखना है। आप अपने समझ से, अपने विचार से भी वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हो। तो बच्चों सूरज या हवा, इन दोनों में से हमें कौन अधिक बलवान लगता है। मैं यहाँ लिख रहा हूं, मुझे लगता है कि दोनों ही समान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही समान हैं, समान रूप से बलवान हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। यह मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही सोचते हो। आपके मन में, दिमाग में विचार जो भी आ रहे हैं, आप उसके अनुसार वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हो। अगला यहाँ दिया है हवा या पानी। अब हमें यह बताना है कि इन दोनों में से कौन अधिक बलवान है और आपको ऐसा क्यों लगता है। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, दोनों ही समान है, हवा और पानी। इन दोनों में हमने कहानी में भी पढ़ा था कि दोनों ही समान रूप से बलवान है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। इन दोनों के अभाव में हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमारे जीवन के लिए ये दोनों ही आवश्यक हैं। इसलिए ये दोनों ही समान रूप से बलवान हैं। अगला यहाँ दिया है गर्मी या सर्दी। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से आपको कौन अधिक बलवान लगता है और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, दोनों ही समान हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये दोनों ही आवश्यक हैं। तो बच्चों यहाँ से देखकर आप अपने इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे का दिया हुआ काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है, चित्र देखकर उनकी विशेषताएं बताएं और कॉपी में लिखें। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उन चित्रों को देखना है, पहचानना है और उन चित्रों में दी गई सामग्री की विशेषताएं हमें सोचना है और अपनी कॉपी में लिखना है। देखो यहाँ पहला जो चित्र दिया गया है वो है टमाटर का। अब हमें यह सोचना है कि टमाटर के बारे में हम क्या विशेषताएं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसे आप अपने विचार से, समझ से कर सकते हैं। टमाटर में आपको जो भी विशेषताएं लगती है आप उसे सोचकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता के लिए यहाँ एक वाक्य लिख रहा हूँ। टमाटर हरे और लाल रंग के होते हैं। मुझे टमाटर में जो विशेषता दिख रही है वह उनका रंग है। मैं लिख रहा हूँ कि टमाटर हरे और लाल रंग के होते हैं। दूसरा जो यहाँ दिया गया है वो है गुब्बारे। अब हमें गुब्बारे की विशेषताओं के बारे में लिखना है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं। मुझे गुब्बारे में जो विशेषता लगी वो मैंने यहाँ लिखा, गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं। अगला चित्र जो यहाँ दिया गया है वो है करेला। अब हमें करेला को देखकर जो विशेषताएं समझ में आती है वो हमें यहाँ लिखना है। देखो हम यहाँ लिखेंगे, करेले का स्वाद कड़वा होता है। हमने यहाँ इसकी विशेषता लिखी कि करेले का स्वाद
कड़वा होता है। इसके बाद जो चित्र यहाँ दिया गया है वो है सेब। अब हमें सेब को देखकर जो विशेषताएं याद आती है वो हमें यहाँ लिखना है। देखो हम लिखेंगे सेब हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमने इसकी विशेषता लिखी कि सेब हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों इस तरह से आप दूसरे वाक्य भी बनाकर यहाँ लिख सकते हो। हमें ऐसे वाक्य बनाना है जिसमें इन चित्रों को देखकर हमें इनकी विशेषताएं समझ में आ रही हो, वे वाक्य हम यहाँ बनाकर लिखेंगे। हमें वाक्यों में इन चित्रों की विशेषताएं बतानी है। इन चित्रों में दिख रही चीजों की विशेषताएं हम सोचते जाएं और वाक्य बनाकर लिखते जाएं। तो इस तरह से बच्चों आपका यह काम भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो से संबंधित अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही घंटी के बटन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तो एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।